स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आपके अधिकारों के लिए। हम चर्चा करेंगे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5 के बारे में, जो गिरफ्तारी से संबंधित है। जी हां, गिरफ्तारी कब, क्यों, कैसे की जा सकती है और आपके क्या अधिकार हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। इस अध्याय में व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनके बारे में आम आदमी को पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि भारतीय कानून गिरफ्तारी के बारे में क्या कहता है और आपके क्या अधिकार हैं जब आपसे पुलिस बात करती है। यह जानकारी आपके लिए बहुत काम आ सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि पुलिस बिना वजह गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन यह सच नहीं है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जहां पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध करते हुए पकड़ा जाता है या उसके खिलाफ विश्वास करने योग्य सबूत हो, तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे ही कुछ और अपराध हैं, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, दंगा, सरकारी काम में बाधा डालना, जहां पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, पुलिस को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब बात करते हैं गिरफ्तारी की प्रक्रिया की। गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी को कुछ नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले उसे अपनी पहचान बतानी होती है और बताना होता है कि वह किस अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार कर रहा है। अगर उसके पास गिरफ्तारी वारंट है तो उसे दिखाना होगा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में बताए, जैसे उसे चुप रहने का अधिकार है, वकील से सलाह लेने का अधिकार है और अपने परिवार को सूचित करने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। पदाभिहित पुलिस अधिकारी यानी ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्हें खास अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारियों को कुछ मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है या शांति भंग कर रहा है, तो पदाभिहित पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसके अलावा उसे गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप से दर्ज करना होगा। चैप्टर 4 भारतीय संविधान के तहत हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें से एक है वकील से सलाह लेने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत दिया गया है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता मिल सके और उसे पुलिस ज्यादती से बचाया जा सके। अगर पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से मिलने नहीं देती है, तो यह अधिकारों का हनन माना जाएगा। चैप्टर 5 कई बार लोग सोचते हैं कि पुलिस को अपना नाम और पता बताना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में संदिग्ध है और पुलिस उससे उसका नाम और पता पूछती है, तो उसे यह जानकारी देना जरूरी है। अगर वह ऐसा करने से इनकार करता है, तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह प्रावधान पुलिस को अपराधों की जांच करने और अपराधियों को पकड़ने में मदद करता है। चैप्टर 6 भारतीय कानून सिर्फ पुलिस को ही गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि निजी व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गैर जमानती अपराध करते हुए देखता है, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के बाद उसे बिना किसी देरी के गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस के हवाले करना होगा। पुलिस फिर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। अब बात करते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी की। मजिस्ट्रेट के पास भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई अपराध होता है या उसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है।
या फिर बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए मजबूत कारण होने चाहिए। भारतीय कानून सशस्त्र बलों के सदस्यों को कुछ विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी सशस्त्र बल के सदस्य को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को कुछ नियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सैनिक को गिरफ्तार करना है तो पुलिस को पहले उसके कमांडिंग ऑफिसर को सूचित करना होगा। इसके अलावा सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। गिरफ्तारी करते समय पुलिस को यह स्पष्ट करना होता है कि वह गिरफ्तार क्यों कर रही है। उसे गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसके खिलाफ क्या आरोप है और किस मामले में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे भागने से रोकने के लिए जरूरी बल का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि पुलिस को अनावश्यक बल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। चैप्टर 10 गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रवेश किए गए स्थान की तलाशी। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे उस स्थान की तलाशी लेने का भी अधिकार है जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि तलाशी लेने से पहले पुलिस को कुछ नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले तलाशी लेने वाले पुलिस अधिकारी का यह मानना चाहिए कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज है जो अपराध से संबंधित है। दूसरा, तलाशी लेते समय गिरफ्तार व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। चैप्टर 11 अन्य न्याय क्षेत्रों में अपराधियों का पीछा करना। अगर कोई अपराधी एक राज्य से भागकर दूसरे राज्य में चला जाता है तो पुलिस उसका पीछा कर सकती है। इसके लिए पुलिस को किसी अन्य राज्य में प्रवेश करने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि अन्य राज्य की पुलिस को इस बारे में सूचित करना जरूरी है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधी कानून के हवाले से बच न सके। चैप्टर 12 कोई अनावश्यक रोक टोक नहीं। गिरफ्तारी करते समय पुलिस को यह सुनिश्चित करना होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी न हो। उसे बिना किसी वजह के रोका नहीं जा सकता, न ही उसे ज्यादा देर तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगर पुलिस को लगता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को किसी चिकित्सीय सहायता की जरूरत है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाना चाहिए। चैप्टर 13 गिरफ्तारी करते समय पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में बताए। उसे यह बताया जाना चाहिए कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है और उसे जमानत लेने का क्या अधिकार है। यह जानकारी उसे सरल भाषा में दी जानी चाहिए ताकि वह इसे समझ सके। इसके अलावा पुलिस को उसे यह भी बताना चाहिए कि वह अपने परिवार या किसी मित्र को इस बारे में सूचित कर सकता है। चैप्टर 14 सिर्फ गिरफ्तार व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पुलिस का यह भी कर्तव्य है कि वह गिरफ्तारी के बारे में उसके परिवार या किसी मित्र को सूचित करे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति अकेला न रहे और उसे जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। पुलिस को यह जानकारी बिना किसी देरी के देनी चाहिए। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो यह गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का हनन माना जाएगा। चैप्टर 15 गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेते समय पुलिस को उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तलाशी लेने वाला पुलिस अधिकारी उसी लिंग का होना चाहिए जिस लिंग का गिरफ्तार व्यक्ति है। तलाशी लेते समय किसी भी तरह की अशिष्टता या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास कोई खतरनाक वस्तु है तो वह उसे हटा सकता है। चैप्टर 16 अगर पुलिस को यह शक है कि किसी व्यक्ति के पास गैरकानूनी हथियार हैं, तो वह उसे बिना वारंट के भी रोक सकती है और उसकी तलाशी ले सकती है। अगर तलाशी के दौरान पुलिस को कोई गैरकानूनी हथियार मिलता है तो वह उसे जब्त कर सकती है। यह प्रावधान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। चैप्टर 17 अगर पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को चिकित्सीय जांच की जरूरत है तो वह एक चिकित्सक को बुला सकता है। चिकित्सक गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट पुलिस को देगा। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि गिरफ्तार व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय सहायता मिल सके। चैप्टर 18
अगर किसी व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप है तो उसे तुरंत एक चिकित्सक के पास ले जाया जाना चाहिए। चिकित्सक उसकी जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट पुलिस को देगा। यह प्रावधान पीड़िता को न्याय दिलाने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो। गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से किसी चिकित्सक से अपनी जांच करा सकता है। अगर वह ऐसा चाहता है तो पुलिस को उसे यह सुविधा प्रदान करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उचित चिकित्सा सुविधा मिल रही है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करना जरूरी है। इसके लिए पुलिस उसकी तस्वीर ले सकती है, उसके अंगूठे का निशान ले सकती है और उसके हस्ताक्षर ले सकती है। यह सब कुछ कानून के तहत किया जाता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सही हो। एक पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का आदेश दे सकता है। हालांकि ऐसा करने से पहले उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण है। उसे अपने अधीनस्थ को लिखित रूप से आदेश देना होगा और उसे गिरफ्तारी से संबंधित सभी जरूरी जानकारी देनी होगी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो उसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के सामने पेश किया जा सकता है। किसी भी हालत में गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। यह भारतीय कानून का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अगर पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को ज्यादा समय तक हिरासत में रखना है तो उसे मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे यह शक है कि उस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की ज्यादती हुई है तो उसे इसकी रिपोर्ट तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को करनी होगी। यह रिपोर्ट लिखित रूप से होनी चाहिए और इसमें सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे यह पता चलता है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं, तो उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। रिहा करते समय पुलिस को उसे एक लिखित नोटिस देना होगा जिसमें यह लिखा होगा कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था और किस आधार पर रिहा किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत से भाग जाता है तो पुलिस उसका पीछा कर सकती है और उसे फिर से गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए पुलिस को जरूरी बल का प्रयोग करने की अनुमति है। हालांकि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि बल का प्रयोग नियंत्रित रूप से हो और किसी को अनावश्यक चोट न पहुंचे। यह याद रखना जरूरी है कि गिरफ्तारी हमेशा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही की जानी चाहिए। पुलिस को किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। अगर पुलिस गिरफ्तारी करते समय नियमों का पालन नहीं करती है तो यह गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का हनन माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी गिरफ्तारी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम और आपके अधिकार। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अधिक अपडेट के लिए मेरे YouTube चैनल pratikpatil.2678 को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।